सीताराम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। कौन है तू? ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? कौन भाषा चाहिए? प्रत्येकটা भाषाয় उत्तर। चिल्लाओ मत। अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? उसी सीट पर ये सफेद कपड़ा वो ये श्री राम जय 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 श्री राम কান ধরে উদ্বোস করো, 2 3 শুরু করো। আরো জোরে, কান ছাড়বে না। আরো পাঁচটা। हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे यही नहीं। अभी और सुनिए। Morally, I am telling you that we won the election. আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। अरे वेस्ट बंगाल में से कैसी आवाज आ रही है? अरे ममता उठ जाओ। नहीं मैं नहीं उठूंगी। ममता हमारा सीएम बन गया है, उठो। नहीं मेरी सीट है ये। तुम्हें वेस्ट बंगाल की सीएम की सीट खाली करनी पड़ेगी। नहीं ममता। करूंगी। ममता उठ जाओ ममता। नहीं करूंगी। अरे हुआ क्या है हमें भैया तो बताओ। तुमने वोट चोरी करी है और ईवीएम हैक करा है। अरे तुमसे किसने कहा ये? राहुल गांधी ने। अरे माँ खा लो। और जगत ताड़ू सलाम वालेकुम। अबे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में अब्दुल? अरे जगत ताड़ू, अब हमको खाली अब्दुल मत कहो, अब हमको कहो झोला छाप हकीम अब्दुल गद्दार गुप्त रोग विशेषज्ञ। अच्छा, झोला छाप डॉक्टर है। कैसी बात करते जगत ताड़ू, तुमको कुछ नहीं पता? डॉक्टर तो स्कूल और कॉलेज में बनते हैं। हम कभी गए हैं स्कूल कॉलेज? हम मदरसे गए हैं। तो हम झोला छाप हकीम अब्दुल गद्दार। अब हम दवाई देने लग गए गुप्त रोग की। दवाई देने लग गया है? हाँ, इसमें गुप्त रोग की दवाई है। कहाँ जा रहा है दवाई देने? लखनऊ से फोन आया है। लखनऊ से? लखनऊ जा रहे हैं दवाई देने। वो है ना हमारे नमाजवादी पार्टी का कल्लेस भैया, उनको दवाई देने जा रहे हैं। उसको क्या हो गया? उसको किसी जलनखोर ने फोन करके बता दिया है कि जोगी बाबा ने पश्चिम बंगाल में जिन 41 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, उसमें से 39 सीटों पे बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। अब ये खबर सुनते ही हमारे अकल्लेस भैया के दस्त लग गए है। और अल्लाह मियां के साथ जुगत ताड़ू झूठ नहीं करे, पोई हो रही है। फट लिए, पूरा मामला ब्लास्ट हो लिया, बादल से फट रहे हैं। बादल से? हाँ, ये किसका फोन आ रही है? अरे ये तो खुजली बाल का है। हाँ जी, बीपी बढ़ गया है? नहीं, बीपी की दवाई नहीं देते हम। गुप्त रोग हो तो हमको बताओ। अच्छा, एलर्जी है तो ममता एलर्जी से टच क्यों हुए? एलर्जी ऐसे टच होने से फैलती है। ठीक है, आ रहे हैं। क्या हो गया? अरे जोगत ताड़ू, हम तो कंफ्यूज हो गए। अब ये पंजाब से खुजलीवाल को भी फोन आया है, इसको एलर्जी हो गई है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि दवाई दे ले पहले पंजाब जाएं या लखनऊ जाएं। किसका इलाज पहले करें? चलो लखनऊ जाते हैं। बंगाल वासियों जय श्री राम। आपको नए मुख्यमंत्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल को और बंगाल के लोगों को कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसकी वास्तव में ही बंगाल के लोगों को और बंगाल को जरूरत थी। यानी कि शुभेंदु अधिकारी जी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग नेता हैं कि जो वास्तव में ही बंगाल को जरूरत थी।
इन्हीं मुख्यमंत्री बनने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि मैं तो चाहता था, मैंने तो 2-3 दिन पहले भी लाइव में यही बोला था कि शुभेंदु अधिकारी जी को ही सीएम बनाना चाहिए, और आज ही अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों, क्यों जरूरी है शुभेंदु अधिकारी जी? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि 2020 से पहले शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के नेता थे। 2020 से पहले तो शुभेंदु अधिकारी जी को एक एक डिटेल पता है, कौन सा टीएमसी का नेता कितना भ्रष्टाचारी है, कितना गुंडई है, और कौन से नेता ने क्या क्या किया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उस पार्टी में उन लोगों के साथ शुभेंदु अधिकारी जी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनके पास पूरी डिटेल है। और बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह जी ने एक चीज और कर दिया, मजे वाली बात, कि पूरा प्रशासन, पूरा बंगाल शुभेंदु अधिकारी जी को सौंप दिया, यानी कि कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। ये तो बड़ी मजे की बात है, जरूरत थी और इस टाइम तो बिल्कुल जरूरत है। और देखिए दूसरी बड़ी बात कि अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को मार गिराया, और जो आरोप लगे वो किस पे? टीएमसी पे। अब वो तो जांच चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी को इसलिए भी बनना जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी जी एक वास्तव में एक अच्छे नेता है, जो मतलब हिंदुओं का खुलकर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी पहले सीएम होंगे जिन्होंने खुलकर ये कहा है कि वास्तव में ही मुझे किसी और ने वोट नहीं दिया है, मुझे बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने बनाया है, ये शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है। शुभेंदु अधिकारी जी जानते हैं हिंदुओं का दर्द जो बंगाल में हिंदुओं पर बीती है, क्योंकि उन पर भी कितनी बार बीती है वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए बहुत बेस्ट सीएम मिले हैं बंगाल को। और मुझे अब लगता है कि बंगाल अब आगे तरक्की भी करेगा, और बंगाल के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता, जितने भी ये चोर डकैत, ये जंगल राज फैलाने वाले, ये लूटपाट करने वाले, ये जो धमकी देने वाले जितने भी हैं, वो सब अब जेल में जाते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पूरा प्रशासन बंगाल पूरी तरीके से सौंप दिया है शुभेंदु अधिकारी जी को। देखिए मैंने और भी चीज निकाल के देखी शुभेंदु अधिकारी जी की, तो शुभेंदु अधिकारी जी जो है वो जो साधु संत होते हैं ना, उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। मैंने ये चीज और निकाल के देखी है। मैंने ये भी देखा कि शुभेंदु अधिकारी जी जनता के, सनातनियों के, सभी के हित में सोचते भी हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने ये भी बोला है, आपको ये क्लियर मैं बता दूं कि क्या कहा था उन्होंने, कि सबका साथ और सबका विकास बंद करो बोलना, जो हमारे साथ हम उनके साथ। ये गजब की बात है भाई साहब। आप कितने खुश है शुभेंदु अधिकारी जी से, जो मुख्यमंत्री बने हैं, अगले बन रहे हैं? तो मुझे तो बहुत खुशी आ रही है। तो मैं चाहता था, और मैंने तो कई दिन पहले लाइव में बोल दिया था कि शुभेंदु अधिकारी जी के सिवा मुझे कोई और चेहरा नजर भी नहीं आता है, और बनने भी वही चाहिए, क्योंकि अभी के हाल ही का 2 दिन का पहले का दर्द वो अभी भी झेल रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और अब बंगाल के लोगों में खुशी की लहर है। बोलो जय सिया राम। खतना था उलिया इसका भी, कीड़ा हो गया कल्लस भैया की नाक की तरह। ओहो अब्दुल और जोगित ताड़ू, अबे आज तो तूने बहुत दिन बाद दुकान खोली है पंचर की। तो क्या करें जोगित ताड़ू, कब तक राजनीति की बातें करें, और पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम अपना खानदानी धंधा ही करेंगे पंचर लगाने का, और जरूरत पड़ेगी तो ये कटोरा लेके मार्केट में निकल जाएंगे कभी कभी। है? अबे क्या हो गया, क्यों दुखी है? दुखी वाली बात है जोगित ताड़ू, बंगाल में हमारी कलकत्ता वाली खाला है ना, उनका लौंडा सूफियान, उसने हवाबाजी में कह दिया था कि अगर बंगाल में ताड़का दीदी हारी तो हम बंगाल की सड़कों पे नंगा घूमेंगे। अब तुम्हारे बीजेपी के कार्यकर्ता उसको नंगा दौड़ा रहे बंगाल की सड़कों पे। अच्छी बात है क्या ये तो होना ही था। और ऊपर से हमारी वो ताड़का दीदी वो कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बताओ, इतना जलील तो हमारे पप्पू जी नहीं करते जितना ताड़का कर रही है। दे दा के इस्तीफा, काम खत्म नहीं कर रही। अच्छा, तो तेरी ताड़ा दीदी इस्तीफा नहीं दे रही, इस बात से दुखी है तू? अरे जोगित ताड़ू, दे दे न दे, हमको क्या मतलब है। हम इस बात से दुखी नहीं है, हम तो केरल के चक्कर में दुखी हैं। केरल के चक्कर में? अबे वहां तो तेरी पार्टी जीती है। हमारी पार्टी बेशक जीती है, पर केरल में तुम्हारी बीजेपी की और 3 सीट आई हैं, इस चक्कर में दुखी हैं। अबे 3 तो सीट आई है बीजेपी की वहां पर, फिर क्यों दुखी है? ए जोगित ताड़ू, पश्चिम बंगाल में 2016 में और तुम्हारी बीजेपी की 3 सीट आई थी, और 2026 में 10 साल के बाद में 206 कर ली। अब केरल में 3 सीट आई हैं, तो हमको टेंशन हो रही है केरल में 2036 की। ये मोटा भाई और अमित शाह, ये मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। अबे तू टेंशन मत ले, केरल में बीजेपी की पकड़ कम है। पकड़ कम है? ए जोगित ताड़ू, केरल में तुम्हारी बीजेपी की पकड़ बेशक कम हो, लेकिन केरल में हमारे पप्पू जी की पकड़ अच्छी है।
हाँ, और जहां पप्पू जी की पकड़ अच्छी होती है वहीं तुम्हारी पार्टी बीजेपी ऑटोमेटिक जीत जाती है। क्या तुमको हमारे पप्पू जी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है क्या? जाओ, हमें तुमसे बातें नहीं करनी। हम ऐसे आदमी से बातें नहीं करते जिसपे पप्पू जी को भरोसा ना हो, पप्पू जी पे भरोसा ना करता हो। हम पंचल लगा लें। आज हमारे कल्लेश भैया ने हनुमान जी की बधाई दे दी है, हमको तो और टेंशन खा रही है। होना क्या है? आज जिस हाल में हम बोल रहे हैं, हम कसम को बहुत पक्का आदमी है। अच्छा, अरे ये भी आपको बता देना, हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में कोई भी ऑपोजिशन जीत नहीं सकता। मैं हकीकत में लिख के रख दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश भी यूपी में 27 में हार जाएंगे। मैं आपको हकीकत आज बता दे रहा। आज के बाद में माफ कर दीजिएगा, हम नहीं आएंगे। मुमताज बेगम जो है वो भी वक्फ की तो प्रॉपर्टी नहीं है हमारा। क्या तुम्हें हमारा पर्सनल लाइफ में क्या करते जान के हम पर भी वक्फ का अधिकार है कि ये पूछ रहे का हमें प्रॉपर्टी होवे, तन मन धन अस्तन सम समर्पित होवे। वक्फ बोर्ड का हम क्या कर रहे, तुम्हें वक्फ बोर्ड के क्या करबे? अरे रात में चाल बदल जाएगी। हो बे हम्बा भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। तो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ, सबका विकास। बंद करो, no need Santiago मोर्चा। Hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado.